प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का गणित की क्लास में। हम लोग गणित कक्षा 9 अध्याय 3 परिमेयीकरण पढ़ रहे हैं और अभ्यास 3.2 के लगभग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए हैं, सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं। अब स्वमूल्यांकन परीक्षण सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हम लोग दे रहे हैं और इसमें 1 से लेकर के 18 तक जो है टोटल कुल प्रश्न हैं और इसमें हम लोग आज हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक हम लोगों ने हल कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 13 हल कर रहे हैं। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि x बराबर वर्गमूल में 7 + 4√3/7 - 4√3, तब आपको सिद्ध करना है कि x² ब्रैकेट में x - 14 का होल स्क्वायर इक्वल 1। आइए इसे हम जो है सरल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हल। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। x की वैल्यू क्या दी गई है? √7 प्लस में 4√3 ये दी गई है, अपान 7 माइनस में 4√3 ये दी गई है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ये निशान यहाँ तक ऐसे लगा लेंगे, इसको हम ब्रैकेट में आप कर दीजिए ऐसे इस तरीके से। ठीक है, आइए हम ये जो वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है इसके हर का परिमेयीकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 और प्लस 4√3, सिर्फ निशान ही बदला जाता है, ब्रैकेट में कर देंगे। और यहाँ पर भी हो जाएगा 7 प्लस में 4√3, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं x की वैल्यू क्या आई। वर्गमूल में 7, आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 4√3 का होल स्क्वायर अपान, अगर आप नीचे देखें अंश में तो यहाँ पर a - b एक ब्रैकेट में है और a + b दूसरे ब्रैकेट में है। सॉरी, ये b है आपका। तो a² - b² का यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अर्थात a² करेंगे तो 49 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा, माइनस 4√3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16 48, 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप करके देख लेना। तो x बराबर, अब यहाँ पर जो इसे हम हल करेंगे, जो सरल करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला क्या लगा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर। आइए इसे हम a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट से और ये स्क्वायर आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट से। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये आपका बचा हुआ है 7 और प्लस 4√3, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आपका लगेगा क्योंकि ये यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया ना, तो ये ब्रैकेट में ये और बटे में यहाँ पर क्या हुआ, 1। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई है वो 7 प्लस में 4√3 आ गई है, ये x की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से और ये स्क्वायर लगा हुआ, ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो 7 की वैल्यू आई है x + 4√3 आई है। आइए अब हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर के हल करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, x² और ब्रैकेट में x - 14 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर दिख रहा है आपको। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, है ना। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, x² और ब्रैकेट में x - 14 का होल स्क्वायर। इसे आप हल कीजिए और क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर x² है तो x के प्लेस पे x का मान रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 प्लस में 4√3। ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है x, तो x के प्लेस पे हम x का मान रखेंगे, अर्थात 7 और प्लस में 4√3 ये रखा जाएगा, और माइनस में यहाँ पर क्या है, 14 ये रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर ये लगा हुआ है। आइए इसको हम यहाँ पर हल करते हैं।
आप देखिए यहाँ पर ये हो गया 7 और प्लस में 4√3 ये हो गया ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे तो ये आपका 4√3 है, ठीक है। -14 से प्लस का 7 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, माइनस में 7, यस, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, राइट। चलो अब इसे हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये आपको मैंने बताया था एक फार्मूला कि a² और इंटू b², जब इस रूप में लिखा हो तो ये क्या होता है आपका a इंटू बी और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि ये घात इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसको ऐसे 7 + 4√3 और एक ब्रैकेट में, और दूसरे में यहाँ पर क्या कर सकते हो 4√3 माइनस में 7, इसको ऐसे करके यहाँ पर और इस तरीके से ऐसे होल स्क्वायर यहाँ पर हम इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4√3 से हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28, 4 7 28, √3 हो गया और प्लस 4 का इसमें करो तो 4 चौक 16 और 16 क्या हो जाएगा 48, यहाँ पर 48 हो जाएगा, ठीक है। अब -7 से 7 में गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 49, ठीक है। और ये माइनस गुणे यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस साइन लगेगा, और 7 चौक क्या हो जाएगा 28, ठीक है, 28 और रूट यहाँ पर 3, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाओ, होल स्क्वायर लगा हम लगा देंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 28√3 है और ये प्लस का 28√3, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आपका बचा क्या 48 माइनस में 49, ये आपका बचा हुआ इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये माइनस का 1 आया, ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर, और जब आप -1 का होल स्क्वायर करोगे तो इक्वल में क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। या -1 इंटू -1 आप इसे 2 टाइम भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये 1 आएगा, यही आपको सिद्ध करना था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। आप लोगों ने 13 अभी देखा है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए 1/2 + √3 + 2/√5 - √3 + 1/2 - √5 = 0, ठीक है। आइए इसे हम हल करते हैं। इसको आप a मान लीजिए, इसे आप b मान लीजिए और इसे आप c मान लीजिए, ठीक है। और आपको जो है सिर्फ इतना ये लेफ्ट हैंड में ये पार्ट आपको लेना है और 0 आपको आंसर ले आना है। चलिए आइए हम जब a की वैल्यू निकालेंगे a/2 + √3, जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो आप करके देख लेना, ये आपका आ जाएगा 2 - √3, राइट। और आप जानते हो परिमेयकरण करना। और b जो है b की वैल्यू आ जाएगी √5 और प्लस √3। ये जब हम b को लेकर के हल करेंगे, जब b का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी √5 प्लस √3। आइए हम थोड़ा सा c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ पर राइट है 1/2 माइनस √5। चलिए इसके हर का हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस में √5 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 प्लस में √5 हो जाएगा, राइट। c इक्वल यहाँ पर जब एक के साथ गुणा करोगे आप 2 प्लस √5 ब्रैकेट में, और यहाँ पर आप देखिए ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपका a प्लस बी, ठीक है। तो a² माइनस b² का अर्थात 2 का स्क्वायर करोगे आपका 4 हो जाएगा, और माइनस का निशान लगाओगे √5 का स्क्वायर करोगे आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस में √5 और यहाँ पे माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पर ये आया, यहाँ पर आप देख लीजिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे c इक्वल माइनस यहाँ पर कामन ले लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम माइनस कामन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले जो है सारे निशानों को बदल करके लिखते हैं। तो ये प्लस का 2 है, किसका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस का √5 है, ये लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर बाई -1, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। तो जो c की वैल्यू आई है वो -2 और माइनस में √5, ये c की वैल्यू आई है।
आइए अब हम मान रखते हैं। देखो निशान आप ये लगाइए, बाकी ABC आप लेके इनको राइट कीजिए। A प्लस में यहाँ पर B लिखा हुआ है, देखो A प्लस B हो गया और प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे C, ठीक है। अब इनके प्लेस पे आप इनका मान रख दीजिए। A के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, ये देखिए A की वैल्यू आप रख दीजिए, अर्थात 2 माइनस में √3 ब्रैकेट प्लस B के प्लेस पे आप B का जो है मान रख दीजिए, ये देखिए अर्थात √5 और प्लस √3 ये रखिए, और प्लस C के प्लेस पे आप C का मान रख दीजिए, अर्थात माइनस में 2 और माइनस में √5 ये रख दीजिए। आइए ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं और ज़ीरो आंसर आपको लाना है। 2 माइनस √3 प्लस देखिए √5 और प्लस में √3, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस में 2 और ये हो गया आपका माइनस में √5। ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, देखो ये माइनस का 2 है ये प्लस का 2, ठीक है। इक्वल में क्या आया 0। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखा हुआ है यदि x इक्वल ब्रैकेट में 2 प्लस √5 की पावर 1/2 प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस √5 की पावर 1/2 व y इक्वल 2 प्लस √5 की पावर 1/2 माइनस 2 माइनस √5 की पावर 1/2, तब आपको प्रूफ करना है x² प्लस y² इक्वल में 8। आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या दी गई है 2 प्लस √5 ये दी गई है। और एक चीज़ आप थोड़ा सा ये बताइए, जो ये अंडर रूट होता है इसका मान क्या होता है 1/2, अर्थात 1/2 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हम 1/2 नहीं राइट करेंगे इसको, तो हम इसके स्थान पे जैसे ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है इसकी पावर 1/2 ये राइट है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, तो ये 1/2 हम राइट ना करके और ये हम निशान ये लगा देते हैं, ये ऐसे वर्गमूल का राइट। चलिए अब देखिए प्लस का निशान लगा हुआ है, इसी तरीके से आगे भी इसको हम नोट करेंगे 2 माइनस √5 और देखिए 1/2 है तो हम यहाँ क्या कर देंगे वर्गमूल का ऐसे निशान लगा देंगे, राइट। आइए और अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो उसको भी इसी तरीके से हम राइट करेंगे, अर्थात 2 प्लस √5 देखिए ब्रैकेट में है और पावर 1/2 है, तो यहाँ पर हम 1/2 नहीं राइट करेंगे, यहाँ पर ये लगा देंगे, राइट। आगे आप देख सकते हैं माइनस का निशान लगा हुआ है, माइनस का हम लगा देंगे, फिर क्या राइट है 2 माइनस में √5, ठीक है, पावर 1/2 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे ये वर्गमूल का निशान ऐसे लगा देंगे, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें प्रूफ करना है x² प्लस y² इक्वल में 8, हमें ये ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² और प्लस का 2xy, ये होता है होता है। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2xy, तो इस बार हमने x में फार्मूला बना दिया, a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे y हमने रख दिया, ठीक है। और ये चीज़ हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। चलिए तो सबसे पहले ये आप फार्मूले को ऐसे ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए और देखिए यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ है सीधे सीधे, तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हम x प्लस वाई का मान जो है निकालेंगे, है ना। तो आइए यहाँ पर x रखते हैं और प्लस y का मान लिख करके इसे ऐड करते हैं। चलिए यहाँ पर x के प्लेस यहाँ इक्वल का साइन लगा लीजिए, x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई हम निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 प्लस में √5, राइट, और प्लस यहाँ पर क्या है √2 माइनस में √5, राइट। अच्छा
प्लस का ये निशान लगा हुआ है, देखो ये इतनी पूरी वैल्यू किसकी है, ये x की वैल्यू है इतनी पूरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब y की वैल्यू नोट करेंगे तो ये हो गया आपका √2 प्लस √5, ठीक है। और यहाँ पर है माइनस, ये देखो √2 और माइनस में √5, ठीक है। ये इतनी पूरी वैल्यू किसकी है, y की है, और बीच में ये प्लस लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका √2 माइनस √5 है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये तो हो गया आपका कैंसिल आउट, राइट। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल में आप देख सकते हैं वर्गमूल में 2 प्लस √5 ये है और ये भी वर्गमूल में 2 प्लस √5 ये है, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर 1 जो है छिपा हुआ है, 1 ये और 1 ये, तो क्या हो गया 2 और वर्गमूल में यहाँ पर हो गया 2 प्लस √5, ठीक। जब आप इसे जोड़ोगे तो यही तो आएगा। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसी वक्त आप कर दीजिए, निकालिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है x प्लस वाई की आई है ये वैल्यू, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 और यहाँ पर वर्गमूल में 2 प्लस √5, राइट, इसका होल स्क्वायर ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये 2 इसके ऊपर भी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, दिख रहा है आपको। चलिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट लगा देंगे तो हो सकता है आप सबकी समझ में ना आए। चलिए तो इस वजह से इसको हम पावर जो है लगा करके हल करते हैं, तो 2 की पावर 2, राइट। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल में 2 प्लस √5, राइट, इसकी पावर यहाँ पर 2, ओके। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल में यहाँ पर हो गया आपका 4, और देखो ये वर्गमूल के निशान से ये वाला आपका स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ब्रैकेट में बचा हुआ है क्या, 2 प्लस में √5, राइट। ये आपका हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ये इक्वल, देखिए यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 और प्लस 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4√5 आ जाएगा, ठीक। ये वैल्यू आई है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है 8 प्लस 4√5। आइए अब हम यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। चलो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। चलिए अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, फार्मूले में आप देखिए वैल्यू निकालनी है x और y की, सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। x के प्लेस पर फिर वही आपको x का मान रखना है और y के प्लेस पे आपको y का मान रखना है। चलिए x के प्लेस पे हम x का मान रख देंगे, अर्थात वर्गमूल में 2 प्लस √5, राइट। और यहाँ पर जो है प्लस, यहाँ पर वर्गमूल में 2 माइनस का √5, देखिए इसको आप एक ब्रैकेट में कीजिए और y के प्लेस पे आपको क्या करना है, y का मान रखना है, अर्थात y का मान ये दिया गया है, वर्गमूल में क्या है 2 प्लस √5, राइट, माइनस क्या है यहाँ पर जो है वर्गमूल में 2 माइनस का √5, राइट, ये y का मान है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कंफ्यूज जो है मत होना, ये a है a प्लस और ये क्या है b, ठीक है। अर्थात एक ब्रैकेट में a प्लस b है और दूसरे में क्या है आपका a माइनस b है, तो फिर से फार्मूला वही बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बना। चलिए तो a के प्लेस पे आप a का मान रख दीजिए, अर्थात वर्गमूल में 2 प्लस में √5, ये a हुआ। अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पर आप लगा दीजिए। अब b के प्लेस पे हम b का मान रखेंगे, अर्थात वर्गमूल में 2
और -√5 ये b का मान हो गया, इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये स्क्वायर रूट से ये घात 2 कट गया, ये स्क्वायर रूट से आपका ये घात 2 कट गया। आपका बचा हुआ है क्या, ये 2 प्लस में √5 एक ब्रैकेट में, राइट। और जो है दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, 2 माइनस में √5, यही तो यहाँ पे बचा हुआ है। चलिए अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोलेंगे। तो जो हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर, 2 प्लस में √5, ये थोड़ा सा यहाँ तक है, आप ध्यान देना इसको, ठीक है। और माइनस में 2 प्लस का ये √5, ये हो गया आपका, आप देख सकते हैं ये माइनस का 2 है, ये प्लस जो है प्लस का 2 कैंसिल आउट हो गया। √5 प्लस √5 ये जुड़ेगा तो ये क्या हो गया आपका, यस 2√5 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर जो x और y की जो वैल्यू आई है वो 2√5 ये आई है, ठीक है, राइट। आइए अब हमको जो है मान निकालना है x² प्लस y² इक्वल 8। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप मान रख दीजिए, अर्थात x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल में x² प्लस के y² प्लस का 2xy, राइट। आइए x प्लस वाई की जगह पर आप क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके जगह पर आप ये मान रख दीजिए। देखिए 8 प्लस 4√5, 8 प्लस 4√5, राइट। और इक्वल यहाँ पर आप साइन कर दीजिए, लगा दीजिए, x² प्लस में y² प्लस का 2 और ब्रैकेट में एक्स वाई के जगह पर आप एक्स वाई का मान रख दीजिए, अर्थात 2√5, ठीक है। आइए यहाँ पर हो गया 8 प्लस 4√5 और इक्वल ये x² प्लस का ये हो गया y² और प्लस 2 2 ज़ा 4√5, राइट। अब अगर आप चाहो तो इसको यहीं पर कट कर सकते हो, या फिर आप पक्षांतर भी करके ये इस तरफ प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो जब इक्वल के दोनों तरफ सेम एक जैसी चीज़ हमें लिखी हो तो हम उसे क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। समझ में आया? या पक्षांतर करके भी आप हल कर सकते हो। बराबर के इधर ये धन में 4√5 है, उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा 4√5, कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बराबर के इधर क्या आया है 8 इक्वल में x² प्लस का y², या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² प्लस का y² इक्वल में 8, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। 16 क्वेश्चन नंबर हल करते हैं। लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस 2 प्लस 1/√4 प्लस 3 प्लस ... अंतिम पद इसका लिखा हुआ है 1/√9 प्लस √8 इक्वल में 2। ये आपको ले आना है, ठीक है। आइए हल। परिमेयीकरण करना आपको अच्छे से पता है। परिमेयीकरण जो है हम करेंगे, एक पद का हम करके बता देते हैं। जैसे इसका लिखा हुआ है 1/√2 प्लस में 1 लिखा हुआ है, तो इसके हर का हम परिमेयीकरण करेंगे तो √2 माइनस में 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ये हो जाएगा आपका √2 माइनस में 1 और अपान a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b², अर्थात यहाँ पर 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस में 1, राइट। चलो अब इसी तरीके से जब आप इसका करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलिए। ये प्रथम पद का आया है, ठीक है। आइए अब हम लेकर के इनको हल करते हैं। प्रथम पद का आपने परिमेयीकरण किया तो क्या आया, √2 माइनस में 1, ठीक है, प्लस का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से आप द्वितीय पद का परिमेयीकरण करोगे तो आ जाएगा √3 माइनस में √2, ठीक है, प्लस आप तृतीय पद का परिमेयीकरण करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √4 और
माइनस में रूट 3, ये आ जाएगा। ठीक है, और जब आप चतुर्थ पद का यहाँ पर देखो, अंतिम पद आपका क्या है, अंतिम पद जो है वो है आपका यहाँ पर ये प्लस का निशान लगा हुआ है और अंतिम पद है आपका लिखा हुआ है प्लस। जब इसका आप परमेयीकरण करोगे तो अंतिम पद है 1/√9 प्लस √8। तो जब आप इसका करोगे परमेयीकरण तो ये हो जाएगा √9 और माइनस में √8। ठीक है, इसी को लेकर के आपको हल करना है और आंसर में आपको ले आना है 2। ठीक है, यहाँ कहीं पर थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन आप मिला लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है √4 प्लस √3 इक्वल में आपको ले आना है इक्वल में हमें लाना है 2। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम हल करेंगे तो इक्वल में हमें 2 लाना है। आइए इसे हम हल करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हम इसको ऐसे, यहाँ पर जो डॉट डॉट है, ब्लैंक है, यहाँ पर हमें जो है इनके मान यहाँ पर क्रम वाइज जो है रखने हैं। देखिए √2 माइनस में ये 1 प्लस और √3 माइनस में √2 और प्लस √4 माइनस में √3, ये लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा सा इसका जो है क्रम देखिए, यहाँ पर √3 माइनस √2, फिर यहाँ पर √4 माइनस √3। तो आपको इसी क्रम में चलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्या आएगा, √5 माइनस में √4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा √6 और माइनस में √5, ये आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है, √7 और माइनस √6, ये आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर आ जाएगा √8 माइनस का √7, ये आ जाएगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका √9, ये जो राइट है अंतिम पद यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो आ गया √9 और माइनस का √8, यह आ जाएगा। ठीक है, बस इसी को आपको लेकर के हल करना है और आंसर में आपको लाना है 2। चलिए आप देख सकते हैं माइनस का √8 है, प्लस का √8 कट गया, और ये माइनस का √7 है, ये प्लस का √7, माइनस का √6 है, ये प्लस का आपका कैंसिल आउट हो गया, माइनस का √5 है, प्लस का है आपका कैंसिल आउट हो गया, माइनस का √4 है और ये प्लस का √4 कैंसिल आउट हो गया, ये है माइनस का √3, ये आपका प्लस का √3 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का √2 है, प्लस का √2 कैंसिल आउट हो गया। आप देख सकते हैं बचा हुआ है माइनस का 1 और प्लस में √9। तो ये माइनस का 1 हो गया, प्लस इसका वर्गमूल आप लोगे 3 आ जाएगा। आप प्लस के 3 से माइनस का 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 2। और यही जो है आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 हल कर रहे हैं। स्वमूल्यांकन परीक्षण सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है x इक्वल √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2 व y इक्वल 1/x। तब आपको सिद्ध करना है x² प्लस y² इक्वल x² प्लस y² प्लस xy बराबर 99 इक्वल में 99, ये आपको दिखाना है। 99 आपको लाना है। आइए x की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, √3 प्लस में √2 अपान √3 माइनस में ये √2, इसके हर का हमें परमेयीकरण करना है। तो √3 प्लस का √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर में, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो x की जो वैल्यू आई इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, √3 प्लस में √2 इसका होल स्क्वायर अपान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट में है, a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी है। तो a² माइनस b² का फार्मूला लगा, अर्थात √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू आई है
वो आ गई। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। ए स्क्वायर करोगे 3 आएगा, प्लस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर कीजिए 2 आ जाएगा, आएगा। प्लस 2ab तो अर्थात 2√3 इंटू √2 करोगे तो 2√6 आ जाएगा। 2 गुणे √3 गुणे √2 आपको करना है तो 2√6 ही आएगा, ठीक है। और नीचे 1, 3 से 2 घटाएंगे 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू आई 32 ये हो गया आपका 5 प्लस में 2√6, ये x की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? आइए अब हम जो है 1/x की वैल्यू पता करते हैं और देखते हैं कि 1/x की वैल्यू क्या आई। चलिए देखिए ये x की वैल्यू आई है। देखो इसी का आप उल्टा कर दो, x का व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, तो इसका भी आप उल्टा कर दो, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बोलो, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा जो है 1/5 प्लस 2√6, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 1/x की जो वैल्यू आएगी, हम इसका जब परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2√6, ये हो जाएगा ऊपर गुणा, और नीचे हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अर्थात यहाँ पर आप इसका परमेयीकरण करके देख सकते हैं इस तरीके से। 5 प्लस 2√6 जल्दी से हम यहाँ पर कर देते हैं, और यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है, जब इसका हर का परमेयीकरण करेंगे तो 5 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे में a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करो 25 आया, माइनस बी स्क्वायर करो 2√6 है इंटू 2√6, तो 2 दूना 4, 4 गुणे 6 आ जाएगा ना। अरे देखो 2√6 और इंटू 2√6, यस, तो क्या आएगा 2 दूना 4 6 24 अर्थात 24, घटाओगे एक ही आएगा। अर्थात जो 1/x की वैल्यू आई क्या आई 5 माइनस 2√6। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 1/x इक्वल y, अर्थात यहाँ पर जो 1/x लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल 5 माइनस 2√6, राइट। चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। आप समझ गए होंगे कि y की वैल्यू किस तरीके से 5 माइनस 2√6 आई। चलिए ठीक है, अब आप यहाँ पर ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप यहाँ पर लेते हो तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस एक्स वाई, प्लस में एक्स वाई, ठीक है। अगर आप इसे हल करना चाहो तो हल कर लीजिए। एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे, अर्थात ये हो गया आपका 5 प्लस में 2√6 इसका होल स्क्वायर, प्लस वाई के स्थान पे क्या रखेंगे, वाई का मान रखेंगे, अर्थात यहाँ पर हो गया 5 माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स वाई, तो एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, एक्स के प्लेस पे रखेंगे हम जो है 5 प्लस में 2√6 कामा, और वाई सॉरी ब्रैकेट, और वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, वाई का मान रखेंगे। देखिए 5 माइनस 2√6 ये रखा जाएगा। आइए इसे हम हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, अर्थात a स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 25, धन b स्क्वायर करोगे 2√6 इंटू 2√6, तो 2 दूना 4 छंग 24, ये 24 हो जाएगा, प्लस 2ab अर्थात 2 गुणे 5 गुणे 2√6, तो आ जाएगा आपका 2 पंचे 10 दूना 20 अर्थात 20√6। आप यहाँ पर भी करके देख सकते हैं 2 इंटू 5 और इंटू 2√6, ये तो 2 पंचे 10 दूना 20√6 ये आ जाएगा आपका, राइट। प्लस यही चीज़ इसमें भी आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे क्या लग जाएगा इसमें माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 और धन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2√6, राइट, क्योंकि इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। सॉरी यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पर 20√6 होगा, ये होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं
ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है, दूसरे में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अर्थात यहाँ पर ए का 5 का वर्ग करोगे तो 25 आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ 2√6 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 24, 2√6 इंटू 2√6, 2 दूना 4 छंग 24 है ना। तो आप देख सकते हैं इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 25 में 24 आपको ऐड करना है, तो 24 दूना 48 एक 49, अर्थात 49 प्लस ये भी आपका हो गया 49, राइट। और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस में 24 से आप 25 से आपको 24 घटाना तो 1, ठीक है। अब इसे हम जोड़ देंगे, देखो 9 9 18 और ये 1 9 1 10 और ये 9 19 में 9 हासिल आया 1, 4 4 8 और 1 हासिल 9, ठीक है। 49 धन 49 धन 1 आप जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 99, और यही आपको सिद्ध करना था। आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का हल करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50 इक्वल 4√5 और प्लस 5√2, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए आइए इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं। 3 और ये जो वर्गमूल में 45 लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से 9 गुणे 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। माइनस ये जो लिखा हुआ है 125, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा में 5, राइट। चलिए प्लस 200 जो लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं जो है 100 गुणा में 2, 100 दूना 200, ठीक है। 100 2 ज़ा 200, और माइनस में जो ये 50 राइट है, इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 दूना 50। इसी को आपको ले करके हल करना है, और आंसर वो आपका जो लिखा हुआ है 4√5 और प्लस 5√2, ये आपको ले आना है। आइए आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 एक आप काम करिए, यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल लोगों क्या हो जाएगा 3, और 3 से इस बाहर वाले 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9√5, यस, ठीक है। माइनस ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर राइट है, देखो रूट में 25 इंटू 5, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 5 बाहर निकल के आ जाएगा और √5 अंदर ही रहेगा, तो ये 5√5 का है जो है बचेगा। प्लस यहाँ पर देखिए ये 100 गुणे 2, तो 2 का तो ये अंदर रहेगा, 100 का वर्गमूल आप लीजिए क्या हो जाएगा 10, यस 10√2, ये यहाँ पर 10√2 हो जाएगा, और माइनस ये आपका हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल फिर जो है 5 बाहर आएगा आ जाएगा, तो 5√2 ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर तो 9√5 ये है, और माइनस में 5√5 ये है। आप 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, और √5 यहाँ पर आप ऐसे इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। आइए 10√2 है और माइनस का 5√2 है, 10 से 5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 5 आएगा, और √2 ऐसे आप राइट कर दीजिए। यही आपको प्रूफ करना था। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। हम लोगों ने जो है स्वमूल्यांकन परीक्षण सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के सारे क्वेश्चन बारी बारी से 1 से लेकर के और 18 तक हम लोगों ने हल किए हैं, और प्रमेयीकरण जो है अब अध्याय 3 हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखे हैं। जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है वो अध्याय 4 है, आपका चैप्टर 4 है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, बीज गणितीय सर्वसमीकाएँ हैं, और इसको हम लोग नेक्स्ट डे जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपके सारे समझ में आए होंगे। धन्यवाद।